इसलिए अब हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। कैसा बदलाव? मैं सोच रहा हूँ कि अब हम अपने समोसों के दाम थोड़े बढ़ा दें। अब हम एक समोसा 10 रुपये का नहीं बल्कि 15 रुपये का बेचा करेंगे। लेकिन इससे हमारी दुकान पर आने वाले ग्राहक कम तो नहीं हो जाएंगे ना? ये तो दाम बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। अब अगले दिन से ही पुट्ठा की दुकान पर समोसे के दाम 10 से बढ़कर 15 रुपए हो जाते हैं और आने जाने वाले लोग इस बात पर ध्यान भी देते हैं। भाई पहले तुम्हारे यहाँ समोसा 10 रुपए का मिलता था। हाँ जी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है और उस हिसाब से मैंने थोड़े रुपए ही बढ़ाए हैं। लेकिन थोड़ी दूर पर जो दुकान है वहाँ तो अभी भी समोसा 10 रुपए के ही मिलते हैं। अब स्वाद का भी तो अंतर है ना भैया जी। चलो ठीक है। पुट्ठा पूरे महीने इसी तरह महंगे समोसे बेचता है। इस महीने तो हमने 20,000 रुपए बचा लिए हैं। इस तरह तो हम सेठ के 60,000 रुपए अगले ही महीने लौटा देंगे। हाँ, लेकिन हमें अपने मुनाफे के बारे में भी तो सोचना होगा। मतलब? सेठ के रुपए लौटाने के चक्कर में हम अपने लिए रुपए नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए अगले महीने से मैं रुपए बचाने का भी कुछ जुगाड़ निकालता हूँ। तो अब क्या करेंगे आप? अब ज़्यादा रुपए बचाने हैं तो सस्ता सामान इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर जो मुनाफा हमें 20,000 का हुआ है वो 25 से 30,000 रुपए का होने लगेगा। अब ज्यादा बचत के चक्कर में पुट्ठा बाजार से सस्ते आलू और सस्ते मसाले लाकर इस्तेमाल करने लगता है। रोज के मुकाबले मुझे यह सामान सस्ता पड़ता है। अब थोड़ी और बचत हो जाया करेगी। अच्छा, अब मैं जल्दी समोसे बना देती हूँ। सस्ता सामान इस्तेमाल करने की वजह से पुट्ठा के समोसे अब वैसे नहीं बनते जैसे पहले बनते थे। पहले तो तुमने समोसे महंगे कर दिए और अब स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। जी, समोसे तो पहले जैसा ही हैं। पता नहीं आप कैसा स्वाद चाह रहे हैं। पुट्ठा सभी ग्राहकों को ऐसा ही जवाब देता। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया कि नहीं, लेकिन जब से हमने समोसे के रुपए बढ़ाए हैं और सस्ता सामान इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हमारे यहाँ लोग आना कम हो गए हैं। जो भी हो, मुझे तो सिर्फ ज़्यादा मुनाफा करना है ताकि इस महीने के अंत तक मैं सेठ का उधार लौटा दूं। पुट्ठा हर कोशिश करता है ज्यादा समोसे बेचने की, लेकिन लोगों को समोसे पसंद नहीं आते और इस वजह से जल्दी ही उसके यहाँ ग्राहक कम हो चुके थे, जिस वजह से वो इतने रुपए नहीं जोड़ पाता था कि सेठ के रुपए वो लौटा सके। इस महीने तो हम कुछ रुपए भी नहीं बचा पाए। शायद लोगों को सस्ते सामान से बने समोसे पसंद नहीं आए। अब क्या होगा जी? सेठ तो बिना रुपए के नहीं मानेगा। सेठ को मैं ये 35,000 रुपये दे दूंगा और कहूँगा कि 25,000 रुपये मैं उसे कुछ महीनों में लौटा दूंगा। देखता हूँ वो क्या कहता है। समय पूरा होते ही सेठ पुट्ठा की दुकान पर आ जाता है। अरे ओ पुट्ठा, हाँ सेठ जी। ला मेरे 60,000 रुपये। पुट्ठा सेठ को 35,000 रुपए देता है और कहता है, ये लीजिए सेठ जी, 35,000 रुपये हैं। पागल हो गया है क्या जो 35,000 रुपये दे रहा है? अरे अब मुझे पूरे 60,000 रुपये वापस कर। सेठ जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन 60,000 रुपये तो मैं जोड़ ही नहीं पाया। सिर्फ 35,000 रुपये ही जोड़ पाया। आप मुझे 3 महीने का समय और दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरे 60,000 रुपये लौटा दूंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पूरे 60,000 रुपये अभी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मैं अभी आपको रुपए नहीं लौटा सकता ना। रुपए नहीं लौटा सकता? तो फिर आज से तेरी समोसे की दुकान का सारा मुनाफा मैं रखूंगा।